हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि सुपर टेट में जो कंपटीशन लेवल है ये बहुत ही हाई क्यों होने वाला है। कितने लड़के परीक्षा देंगे, कितने लड़के पहले से टेट सी टेट पास कर चुके हैं, वो कितने लोग मतलब इसमें अपीयर होंगे। तो ये देखने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि 68,500 वैकेंसी और 69,000 में कंपटीशन लेवल कितना था, और फिर इसमें जो नए स्टूडेंट आए हैं, नया सी टेट टेट हुआ है उसमें कितने पास हुए हैं और कितना कंपटीशन लेवल होने वाला है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमको करना पड़ेगा कंपैरिजन। तो आइए कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 68,500 वैकेंसी की। ठीक, तो 68,500 में जो सीटें थी ये तो थी 68,500। इसमें से जो फार्म भरने वालों की संख्या थी 1,25,746 लोगों ने फार्म भरा था। सीट तो इतना पता है। इसमें परीक्षा देने वाले थे 1,07,800, यानी कि 18,000 सीधा परीक्षा नहीं दिए थे। अगर एक सीट पर निकाले कि कितने कैंडिडेट थे, मतलब कितने कैंडिडेट को एक सीट मिलना चाहिए, तो इसमें 1,25,746 ने फॉर्म भरा था। इसमें अगर 68,500 का भाग देंगे तो ये लगभग आता है 1.83 के आसपास, यानी कि अगर फार्म भरने वालों से ले तो 1.83 लोग एक सीट पर थे, यानी दो लोगों से भी कम इस पे फाइट कर रहे थे। यानी कि दो लोग भी नहीं हो रहे थे तो एक लोगों को नौकरी मिल जा रही थी 68,500 में। लेकिन इसमें पास कितना हुए थे, 41,500, यानी कि जो भी पास हुआ था 41,000 के करीब पास हुए थे, सबको नौकरी मिली थी, सबको जॉब मिल गई थी। लेकिन जो पास हो गए थे सबको जॉब मिल गई थी, इतना कंपटीशन उस समय कम था। इसके बाद बात करेंगे 69,000 में क्या हुआ था। तो 69,000 में केवल 4 लाख लोगों ने फार्म भरा, 4,31,000। सीट पता ही है, सम्मिलित हुए थे इतना। लेकिन इसमें एक सीट पर बात करें तो 4,31,466 में अगर इसका भाग देते हैं 69,000 का तो ये आता है करीब 6.25, यानी कि 6 से कुछ ऊपर। यानी कि अगर बात करें 6.5 भी माने तो यानी कि एक सीट पर 6.25 लड़के फाइट कर रहे थे लगभग। अगर इसको मान लें कि 7 भी मान लें, या ये कहे कि 6 लड़कों पर अगर एक लड़के फाइट कर रहे थे, यानी 6 लड़कों में से एक लड़कों को नौकरी मिली है। अगर इसमें भी एक बात करें बहुत अच्छा, ये 69,000 सीट पे ये था मेरिट 97 पे आया था फैसला, यानी ये था जनरल के लिए और ये था ओबीसी के लिए। तो एक यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि इसमें जो पास करने वाले कैंडिडेट थे 1,46,000 के करीब थे, यानी कि ये सुपर टेट को पास किए थे लेकिन नौकरी केवल 69,000 को मिली थी। यानी कि इससे जो बचे हुए कैंडिडेट हैं 31 और प्लस 46, 6 1 7 4 3 7, 77,000 कैंडिडेट जो हैं वो सुपर टेट को पास किए थे 77,000, और जिनको नौकरी नहीं मिली। ये 77,000 भी यानी सुपर टेट पास किए हैं तो पढ़ने में कम से कम इतना है कि वो 90-97 उस समय ला पा रहे थे। यानी कि अब अगर जब भी परीक्षा होगी तो ये 77,000 कैंडिडेट अब भी उतना लाने का मादा रखते होंगे। और मादा रखने का मतलब कि ये और मतलब 2 साल 3 साल से अगर वैकेंसी नहीं आई है तो इनका प्रिपरेशन और भी अच्छा होगा। तो आप लोग सोच लीजिए कि आप लोग को उनके साथ भी फाइट करना है जो कि सुपर टेट क्वालिफाई कर चुके हैं। भले से इनको जॉब नहीं मिली, लेकिन ये 77,000 पढ़ने में कम से कम ठीक ठाक हैं, जो कि 97 नंबर और 90 नंबर्स ला पा रहे हैं 150 में से। इनके साथ भी आप लोगों को फाइट करना है। ठीक, अब इसके बाद बात करेंगे अब की स्थिति। अब की स्थिति में क्या हुआ है कि ये तो क्या है 4,31,000 थे जो कि ये स्टूडेंट थे भरने वाले, यानी कि ये टेट क्वालिफाई थे तभी सुपर टेट दिए थे। यानी कि अगर 4,31,000 में से 466 में से अगर 69,000 माइनस कर दे जिसको नौकरी मिल गई है, ठीक, तो इसके बाद बचे कितना, इसको अगर माइनस करेंगे तो आएगा आपका 3,62,000। ये एनालिसिस करने के बाद इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 3,62,466, मतलब इतना के करीब आएगा। यानी इतने लड़के पहले से टेट क्वालिफाइड हैं, इतने लड़के 3,62,000 पहले से टेट क्वालिफाइड हैं। यानी कि जब भी सुपर टेट होगा तो ये तो देंगे ही जो यहाँ पे जॉब नहीं पाए थे। ठीक, इतना हो गया। अब इसके अलावा क्या हुआ है कि 3 साल से वैकेंसी नहीं है, तो 2017 बैच, 2018 बैच और 2019 बैच, ये डीएलएड का और बीएड का, मतलब बीएड का, ये
3 बैच नया आया है जो कि अभी उस समय सुपर टेट की परीक्षा में नहीं सम्मिलित हुए थे। तो इसमें से जो भी टेट क्वालिफाइड होंगे तो ये कितने लोगों का एडमिशन हुआ था ये देखते हैं। तो 2017 बैच में लगभग अगर हम लोग मान लें 1,60,000 भी माने अगर एवरेज, इसमें भी अगर 1,60,000 माने डीएलएड में, और 2019 में भी अगर मान लें इसमें थोड़ा कम हुआ था तो इसमें अगर 80,000 ले लेते हैं तो टोटल मिल के ये हो जाएगा 4 लाख। ये 60 320 और 80 मिल के 4 लाख लोग, ये 5 जीरो हो जाएगा। 4 लाख लोग डीएलएड के हैं जो कि एडमिशन लिए थे। ऐसे ही अगर बीएड के 3 साल का मिला माने और 1,70,000 भी माने, और ये 3 साल का 17, 18, 19 अगर 3 का गुणा कर दें तो ये 5,10,000 कैंडिडेट ये हो जाते हैं आपका। किसके लिए? नए हैं। तो नए कैंडिडेट टोटल अगर हम लोग मान लें दोनों का जोड़ के तो ये 9 लाख के करीब अगर आता भी है, 9 लाख भी अगर इसको मानते हैं, ठीक, ये हो गए 9 लाख न्यू कैंडिडेट। ये किसके? डीएलएड के और बीएड के। इससे पहले 3,62,000 पहले से जो सुपर टेट दिए थे वो क्वालिफाइड थे, ठीक, ये हो गए 9 लाख। अब इसके बाद अगर बात करें तो ये 9 लाख न्यू स्टूडेंट, और अब इस बार एनआईओएस डीएलएड को भी सम्मिलित किया जाने वाला है तो इसके 3 लाख। अब सोचिए आप लोग कितने लड़के हो रहे हैं, ये हो गया 12 लाख, यानी कि 12 लाख ये नए स्टूडेंट हो गए जिन्होंने कि मतलब एक डिग्री ले ली है, जिससे कि मतलब वो लोग टेट अगर क्वालिफाई करेंगे तो सुपर टेट में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर हम ये भी मान लें कि ये 12 लाख लड़के तो सुपर टेट क्वालिफाई नहीं करेंगे। अगर हम लोग ये माने कि मान लिया 30% ही क्वालिफाई करते हैं या 35% मान लेते हैं टेट, तो अगर इसका अगर मान लेते हैं अगर 33 से 1/3% ही मान लेते हैं दोनों का बीच में, अगर ये क्वालिफाई करते हैं टेट, यानी कि पूरा तो कर नहीं पाएंगे, और इस बार पेपर आसान था तो मतलब और ज़्यादा ही करेंगे। ये तो मतलब मिनिमम इतना करेंगे ही, जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग खुद ही पता चलेगा। तो 12 लाख का 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3 भाग। 33 से 1% का मतलब होता है 1/3 भाग, यानी अगर 12 लाख का करें तो लगभग इसमें 4 लाख लड़के और क्वालिफाई करेंगे, ठीक, यानी कि ये 4 लाख और टेट में क्वालिफाई करेंगे। इसमें किसमें से? 12 लाख में से, क्योंकि कई लोगों की बैक लग जाती है, कई लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये तब भी मानने का टेट और सीटेट जो क्वालिफाई करेंगे, ये हम मान के चल रहे हैं कि 4 लाख लोग क्वालिफाई करेंगे, ठीक, ध्यान से सुनिएगा आप। 4 लाख लोग ये हो गए, और ये 3,62,000 थे, ये घटाने पे ये पहले से क्वालिफाई है। टोटल क्वालिफाई अगर हम लोग मान लें ये 4 लाख और प्लस ये 3,62,000, इतना आने के बाद 7,62,000 के करीब आएगा। इसको मोटा मोटी जो पेपर आसान था अगर मान लें अपने हिसाब से कि 8 लाख भी अगर मान लें, यानी कि 8 लाख लोग कम से कम इस बार जो प्राइमरी का सुपर टेट होने जा रहा है, कितनी वैकेंसी आएगी ये नहीं पता है। इसमें ये पात्र रहेंगे कि जो कि फार्म भरेंगे, यानी 8 से 8.5 लाख फार्म भरेगा। अब मानते हैं कि कितनी वैकेंसी आएगी। जैसे अगर हम मान लें पहला केस, अगर मान लेते हैं 17,000 वैकेंसी आती है, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है 17,000 वैकेंसी आएगी, तो इसके हिसाब से अगर एक सीट पर कैंडिडेट को देखें तो 8 लाख में अगर हम लोग भाग देंगे 17,000 का, तो ये लगभग 47.17 के आसपास या 47 के आसपास कुछ आएगा। यानी कि एक सीट पर अब देखिए कि 47 लोग फाइट कर रहे हैं, और उसमें भी वैसे है कि जो जिन लोगों को सुपर टेट देने का अनुभव है, जिसमें 4 लाख वैसे भी लड़के हैं, वो निकाल भी चुके हैं एक बार, वो भी इसमें शामिल होंगे, ठीक। 17,000 ये हो गए। अगर मान लेते हैं कि जो 51,000 भर्ती की बात चल रही थी, अगर वो आती है तब एक सीट पे कितना होंगे, तो 8 लाख में अगर 51 का अगर हम लोग भाग देंगे 51,000 का, तो ये 15 के आसपास आएगा, यानी 16 लड़के लगभग एक सीट पे फाइट करेंगे। अब देखते हैं, अब हम लोग ये मानते हैं कि जो हमारी मांग है कि 97,000 शिक्षक भर्ती, अगर उसको मान के चलते हैं, 97,000 शिक्षक भर्ती अगर आ जाती है तो ये 8 लाख में अगर 97,000 का अगर हम लोग भाग देंगे जो भी, तो ये लगभग आता है 8 दशमलव कुछ के आसपास, यानी 9 भी अगर मान लें, यानी कि 9 लड़के एक सीट पर 9 लड़के फाइट करेंगे, जो कि 68,500 में तो जो पास किया था सबकी नौकरी लग गई। 69,000 में 6 लड़के एक सीट पे फाइट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर 17,000 केवल वैकेंसी आती है 47.17, ये है 15-16 लड़के अगर 51,000 वैकेंसी आती है, और इसमें है
कितना है ये 9 के आसपास, मतलब 9 लड़के एक सीट पे फाइट करेंगे। तो कंपटीशन कितना उच्च है ये आप लोगों को दिख रहा है कि एक सीट पे फाइट करने वालों की संख्या पहले से बढ़ गई है। और आजकल लड़के भी जो हैं वो मतलब पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। कम से कम वो जिनका एकेडमिक कम है उनको तो मतलब बढ़िया करना ही होगा, क्योंकि ये जो डीएलएड के लड़के हैं ये 3 साल के, इनकी एकेडमिक अब पहले जैसी नहीं रही है कि पहले जो इस बार का था 69,000 वाले में तो उतने एकेडमिक वाले नहीं थे। लेकिन ये जो 3 बैच है डीएलएड के खासतौर पर 2019 बैच, इन लोगों की एकेडमिक 36-37 तक भी है। और जो 28 में एकेडमिक मेरिट वाला रहेगा, इससे 6 एकेडमिक मेरिट अगर पीछे है तो इसका मतलब ये 15 अंक अगर पहले से पीछे है, तो सोचिए कि इसको कितना मेहनत करने की जरूरत है जिसकी एकेडमिक कम है। ठीक, तो ये अब कंपटीशन लेवल बहुत ही बढ़ गया। अगर बात करें इसी में, अगर देखें शिक्षा मित्र फैक्टर, अगर मान लीजिए कि अगली शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्र को भी मौका मिलता है, शिक्षा मित्रों को अगर मौका मिल गया तो ये देखिए कितना वो करेंगे। अगर शिक्षा मित्र मान लेते हैं अगर 1 लाख भी हैं आजकल, अगर 1 लाख शिक्षा मित्र हैं तो ये अगर केवल 90 मार्क्स और 97 मार्क्स जो जनरल के हैं शिक्षा मित्र वो 97, और जो ओबीसी एसटी एससी के हैं ये अगर 90 मार्क्स पा जाते हैं केवल, तो ये सोचिए कि अगर इन लोगों को 25 गुणांक का वेटेज मिलता है तो इसको तो आप बीट कर ही नहीं पाएंगे। कैसे नहीं बीट कर पाएंगे ये देखते हैं। मान लीजिए अगर शिक्षा मित्रों का गुणांक मान लीजिए ओवरऑल 25 ही है, मान लीजिए ओवरऑल 25 गुणांक है, किसका 10, 12 ग्रेजुएशन और उसके बाद ये बीएड या ये बीटीसी जो भी किया होगा, अगर 25 भी है, अगर वो केवल पास होता है यानी 90 मार्क्स अगर ओपीसी का है तो इसको यहाँ पे 90 मार्क्स का मतलब कितना गुणांक, जो पिछले वीडियो में बताए थे गुणांक कैसे निकाला जाता है, तो इसमें 36 गुणांक होता है 90 मार्क्स का, मतलब ये हो गया 36 गुणांक। और ये 36-25 मिला कितना हो गया 61, और जब ये वेटेज मिलेगा 25 गुणांक का इसको तो 61-25 ये आ जाएगा 86। अगर मान लीजिए इसका अगर 22 गुणांक भी रहता यानी 3 गुणांक कम रहता तब भी ये 83 पे जाता। आप कितना नंबर पा जाएंगे कि आप इसको 83 गुणांक को बीट करेंगे। यानी कि अगर शिक्षा मित्र केवल पास पर हो जाते हैं, अगर इनको अगर वेटेज मिलता है तो आप इसको तो बीट कर ही नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए कि 17,000 वैकेंसी की बात हो रही थी, अगर ये भविष्य में आ जाती है और शिक्षा मित्रों को अगर वेटेज मिलता है तो मान लीजिए अगर 5,000 शिक्षा मित्र भी अगर पास हो गए, उसमें केवल पास हो गए, तो आपके लिए 17,000 वैकेंसी नहीं रहेगी, ये केवल अब 12,000 ही मान के चलिए। ये केवल दिखावा ही 17,000 रहेगी। यानी कि अगर ये 5,000 नहीं अगर 10,000 पास हो जाते हैं तो 17,000 नहीं, ये 7,000 ही वैकेंसी रहेगी। ये 10,000 माइनस ही कर दीजिए, क्योंकि जो शिक्षा मित्र अगर पास हो जाएगा तो उसकी नौकरी फिक्स है। तो इसीलिए सोचिए कितना कंपटीशन लेवल है और कितना मेहनत करने की जरूरत है। और मेहनत भी मतलब कि स्मार्ट वे में करना है, सिलेबस को ध्यान से देखना है, बार बार रिवीजन करना है। आपका टारगेट कम से कम 120, जिसका कम से कम एकेडमिक कम है, ताकि वो 75 गुणांक तक पहुंचे। मिनिमम अपने आप का लक्ष्य बनाए कि 75 गुणांक कम से कम पहुंचना है उसको। अगर पेपर में अगर निकालना है तो 75 गुणांक को उसको कैसे पहुंचना है, मिनिमम इतना तो पहुंचना ही है। जितना अधिक हो जाए उतना बढ़िया है। तो तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। ये वीडियो बस इसीलिए था कि आप लोगों को ये पता लगे कि नहीं हमको करना क्या है। जिसका गुणांक हो सकता है 34 है, 33 है, तो इसको आप सोचिए कि ये अगर 100 नंबर भी पा जाएगा, अगर 34 गुणांक वाला लड़का, 100 नंबर मतलब होता है 40 गुणांक, तो 40-34 सीधा या 74 पहुंच गया। सोचिए अगर एक 28 गुणांक वाला लड़का अगर 100 नंबर पाएगा तो इसका 40-28 ये 68 ही हो जाएगा। और ये 34 गुणांक वाला सीधा 6 गुणांक, मतलब सोचिए सुपर टेट में वो कितना आ गया, जो कि पिछले वीडियो में बताए थे। 2.5 नंबर अगर सुपर टेट का होता है तो 1 गुणांक होता है काउंट। तो सोचिए कि ये अगर 6 गुणांक अगर कोई आगे है तो आपसे वो 15 नंबर पहले से ही आगे है। सोचिए 15 नंबर आगे का मतलब आप डिपेंड है कि वो खराब प्रदर्शन करें, यानी 15 नंबर कब पाए तब आप बढ़िया पाएंगे। और उसको पाटने के लिए आपको कम से कम ये 120 और 125 नंबर लाना ही होगा अगर आपको जॉब पानी है तो। इतना कंपटीशन टफ है और उसी में आप लोग जानते ही हैं कि भ्रष्टाचार वगैरह सोर्स वगैरह चलता रहता है, कितना सीट बिक जाएगी कुछ उसी में। तो आप लोग को बस अपना देखना है, किसी से कंपेरिजन नहीं करना है। हम कहाँ पे हैं, हमारा कितना एकेडमिक है, हमको कितना स्कोर करना है, उसके लिए क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ेंगे, ये प्लानिंग आप खुद करनी पड़ेगी।
ये कोई बताएगा नहीं, क्योंकि सबकी क्षमता अलग अलग है, सबके कंडीशंस अलग अलग हैं, सबके पढ़ने के तरीके अलग अलग हैं। अगर किसी कहने पे आप पढ़ने लगे, कोई बता दे या कोचिंग वाला या कोई भी कह दे कि ऐसे ऐसे पढ़ो ऐसे हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई जानता है अपने बारे में तो आप खुद जानते हैं कि आपको कैसे तैयार होता है, आपको कैसे चीज़ें याद होती हैं, आपको कैसे पढ़ने पे। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर कोई भी चीज़ कहीं भी, तो वो है रिवीजन। आप लोग रिवीजन करिए, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए जो जो पिछले पेपर में आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। ये नहीं कि टॉपिक पढ़ लिया ऊपर ऊपर याद हो गया, कोई वो ज़रूरत ही नहीं है। ये हम बताएंगे जब सुपर टेट का सिलेबस अगर बताएंगे तब कि कैसे पढ़ना है, तो आप लोग बहुत इसको ध्यान से पढ़िए, इसको समझिए कि कितना कंपटीशन लेवल है। सोचिए कि ये अगर ये 17,000 केवल आती है तो 48 लड़के एक सीट पे फाइट करेंगे, जो कि 68,000 में बिना केवल पास किए ही नौकरी मिल गई थी। सोचिए ये 3-4 सालों में, 5 साल में कितना कंपटीशन और कितना बेरोजगारी बढ़ गई है। और जो भी कोर्स अब बीटेक किया, कोई भी कोर्स किया, सेम आ जा रहा है बीटीसी में। मतलब वो तो अपनी सीट, मतलब वो तेज है पहले से, या उन लोगों को तरीका ज़्यादा पता है तो ज़्यादा सीट लेके जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को अभी से मेहनत करने की जरूरत है, किसी से कंपेरिजन नहीं करना है, किसी को देखना नहीं है, हमको क्या करना है बस ये पता रहना चाहिए। बस अपना बेस्ट दें जितना हो सके। अब ये नहीं कि पेपर का फॉर्म आ गया तब पढ़ना स्टार्ट किया, तो अब क्या कर लेंगे 1-1.5 महीने में, 15 सब्जेक्ट सुपर टेट में कवर करना होता है। तो इसको ध्यान में रखें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि उसका सिलेबस सुपर टेट का क्या है, कौन सी बुक ले, कहाँ से तैयारी करें और कैसे आप बेस्ट तैयारी कर सकते हैं, अपना बेस्ट कैसे देखते हैं। क्योंकि आजकल स्मार्टनेस का ज़माना है, तो कम समय में ज़्यादा तैयारी करनी है और ज़्यादा इफेक्टिव तैयारी करनी है। तो ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।